जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा जो पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। हमें लगा कि आपको बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शिक्षक बनने की इच्छुक है और उसमें भी करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो देकर आए थे, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पूरा का पूरा यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जो करंट अफेयर था वो कोई छोटे लेवल का करंट अफेयर नहीं था, बिल्कुल हाई लेवल, यानी कि यूपीएससी लेवल का। बीपीएससी के द्वारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उसका नाम ही था, तो उसने अपने ही तरीके से अपना एग्जाम करवाया था। तो उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, यानी कि जब किसी संस्था के साथ आयोग शब्द जुड़ जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से उस पर वर्क करने वाले हैं और क्या पैटर्न उन्होंने बदला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं, कल और परसों में एक अफवाह उड़ी थी कि बीएड जो है उत्तर प्रदेश में जो 69,500 की भर्ती हुई थी उसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा, 21,000, 22,000 बीएड शिक्षक हैं जो बीएड डिग्री लेकर आए हुए हैं। और आपको पता है कि 2018 का जो बजट है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। केवल डीएलएड या बीटीसी जो प्राइमरी लेवल के लिए हैं उनको मान किया गया और बीएड को 6 to 12 तक के लिए या उससे ऊपर की टीजीटी पीजीटी के लिए मान्य किया गया है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय से बीएड को निकाला गया है। उसी के क्रम में शिक्षा मित्रों द्वारा कोर्ट में एक रीट दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो 69,500 भर्ती में शामिल शिक्षक हैं उनको बाहर निकाला जाए। और शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक बनाने के बाद अवैध जब वो लोग हो गए थे, ऐसा कहा जाता है, और फिर उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया था। तो उसी क्रम में शिक्षा मित्रों से अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्र जो है सिर्फ अपना बदला निकालने के लिए, क्योंकि बीएड ही जो धारक थे, बीएड नेताओं के द्वारा शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए कोर्ट में केस किया गया था, उसी क्रम में शिक्षा मित्रों द्वारा किया गया है, सिर्फ बदले की भावना से। खैर, अगर हम राजपत्र की बात करें तो राजपत्र को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। और वायरल जो न्यूज़ थी एक उसमें अपडेट आई थी कोर्ट के द्वारा जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती होंगे उसमें अब केवल बीटीसी या डीएलएड वाले शामिल होंगे और ये जो बीएड वाले हैं इनको नहीं होना पड़ेगा। यानी कि आगामी भर्तियों के लिए अब जो 2 भर्तियां आएंगे। लेकिन न्यूज़ जो वायरल हुई उसमें बड़े बड़े जो बीटीसी के लीडर हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए मांग करते रहते हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया कि 69,000 में से जो बीएड धारक हैं उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये ऐसा कहीं पर कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ना ही अभी कोई बाहर हुआ है, ना ही अभी संभावनाएं हैं। और मुझे जहां तक लगता है जब तक 2024 का चुनाव नहीं आएगा या चुनाव बीत जाएगा उसके बाद सरकार पहल कर सकती है, या बीच में सुप्रीम कोर्ट का अगर दखल आता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो बीच में इनको हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि शिक्षा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश का गठन किया जा रहा है उसने पैटर्न में बदलाव क्या किए हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव 90% लिखित परीक्षा और 10% इंटरव्यू की बात की गई है। अभी ये क्लियर नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10% का जो इंटरव्यू कहा गया है वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें संभावनाओं की तो जो इंटरव्यू है प्राथमिक विद्यालय में, अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें इंटरव्यू यानी कि मॉक टेस्ट लिया जाए, या बात की जाए मॉक टेस्ट नहीं कहेंगे, डेमो टेस्ट लिया जाए कि वो टीचर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है लेकिन क्या उसको पढ़ाने की स्किल है। रटंत विद्या चलत नहीं, ऐसा आपने सुना होगा कि रट्टा मार के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना होता है। अगर आप जब उसका इंटरव्यू होगा टीचर का तभी पता चल पाएगा कि वो पढ़ाने योग्य है या नहीं है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है धीरे धीरे, उसी क्रम में केबीएस में आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में इंटरव्यू हुआ है, उनका रिजल्ट भी आया हुआ है और लोग नियुक्ति भी पा चुके हैं धीरे धीरे। तो उत्तर प्रदेश में पूरी संभावना है क्योंकि सीबीएसई पैटर्न को केंद्र के जो विद्यालयों में नियम लागू हैं उन्हीं को योगी आदित्यनाथ के द्वारा लागू किया जाता है। तो संभावना पूरी है, 99% है कि इंटरव्यू प्राथमिक विद्यालय में 10% के लिए आ सकता है। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो 10 नंबर का इंटरव्यू आपका होने वाला है। इंटरव्यू में कुछ मानक रखे गए हैं शिक्षा चयन आयोग के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि धांधली बहुत ज़्यादा होती है, इंटरव्यू के नाम पर पैसों का हेरफेर किया जाता है। तो इसी क्रम में उसमें ये नियम लागू किया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसमें कम से कम 40% अंक देना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचा है उसके पास योग्यता है और इंटरव्यू में उसको आप 0 नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
तो 40% कम से कम और 90% ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा निकल के आ रहा है जो भी शिक्षा चयन आयोग के द्वारा नियम लागू है। यानी कि कुल मिला जुलाकर 90% पर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें OMR सीट पर आपको गोला भरना पड़ेगा। माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है, ना ही प्राइमरी में, ना ही जूनियर में, ना ही TGT PGT किसी भी शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में माइनस मार्किंग नहीं किया गया। हालांकि बिहार BPSC के द्वारा माइनस मार्किंग किया गया था जो कि बाद में हटा लिया गया था। तो इस प्रकार से हमने ये आपको बताया कि B.Ed जो है अभी भी 69,000 में शामिल है। उनको निकालने के लिए किसी भी प्रकार की सूचना अभी नहीं आई है, ना ही कोर्ट के द्वारा, ना ही सरकार के द्वारा। एक वायरल फेक न्यूज़ था जिसको सिर्फ लोगों द्वारा एक भ्रम फैलाने के लिए लोगों के बीच में किया गया था। काफ़ी मित्रों को मैंने देखा जो B.Ed से शिक्षक बने हुए हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी थी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। बाद में फिर हमको पता चलता है कि ऐसा मामला है। तो हमने कहा ठीक है, इसको लेकर हम MPS हिंदी पर भी एक आर्टिकल इस पर करेंगे और मैं खुद आऊँगा और कोशिश करूँगा कि लगातार अब रोज़ाना हम लोग ऐसे ही आमने सामने रूबरू होते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उत्तर प्रदेश में सुपर TET होता था प्राथमिक विद्यालय के लिए, जिसमें 150 नंबर का परीक्षा होता था और उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपका BTC DLED या B.Ed जो भी डिग्री होती थी उसका 60%, यानी कि 10% आपके एकेडमिक के और 10% आपके एकेडमिक के होते थे और जो लिखित परीक्षा आपकी सुपर TET की होती थी 150 नंबर की, उसमें से 60% लेके 100% बनाकर उससे मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, मेरिट का काम ही समाप्त कर दिया गया है। अब केवल और केवल आप लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।